क्या आपको टैनिंग हो गई है और आप डी टैन होना चाहते हैं, अपने ओरिजिनल स्किन टोन को वापस पाना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी सरल होम रेमेडीज जिसको करके आई एम 101% श्योर कि आप एक वीक के अंदर अपनी टैनिंग को दूर कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कीप वॉचिंग। टैनिंग होती क्या है पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको कुछ प्रिवेंशंस के तरीके बताना चाहूँगी जिससे हमें टैनिंग ही ना हो, क्योंकि वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके बाद उसको क्योर मीन्स अगर आपको टैनिंग हो गई है तो कुछ क्योर करने के लिए ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जिसको करके आप टैनिंग को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। टैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्किन डार्कन होती है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज सनलाइट की। मैं इसकी साइंस आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि अपनी स्किन में दो लेयर्स होती हैं, डर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है उसके भी दो लेयर होती हैं, एक बेसल लेयर, एक हॉर्नी लेयर। जो बेसल लेयर होती है उसमें मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं जिससे मेलेनिन सिक्रीट होता है। जब सनलाइट जब हमारी स्किन जो है वो सनलाइट में एक्सपोज होती है तो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ये जो मेलेनोसाइट्स होते हैं ये मेलेनिन सिक्रीट करते हैं विच एक्ट एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, जिसके कारण इस मेलेनिन पिगमेंट के कारण स्किन डार्कर होती है। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूँगी कि स्किन टैन और स्किन बर्न में क्या डिफरेंस होता है दोनों एक ही चीज़, लेकिन थोड़े इनके जो साइंस होते हैं, इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें डिफरेंस होता है। जो हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट 3 स्किन टोन होती है, जो फेयर होती है, उसमें जो ये मेलेनोसाइट्स होते हैं इनकी जो नंबर्स होते हैं वो कम होता है एज कम्पेयर टू जो लास्ट 3 स्किन टोन होती है। तो जो फर्स्ट 3 है उसमें सन बर्न होता है, मोस्टली टैनिंग नहीं देखी जाती, और लास्ट 3 जो थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन होते हैं उसमें टैनिंग होती है क्योंकि मेलेनोसाइट्स उसमें ज़्यादा होते हैं नंबर में। तो सनबर्न में हमें इन्फ्लेमेशन होता है, रेड रैशेस आते हैं, इवन लोगों को फीवर तक आ जाता है। लेकिन जो टैनिंग होती है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपका स्किन टोन जो है वो डार्क होता है। तो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहती थी कि टैन और बर्न में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब मैं आपको इसकी साइंस बताती हूँ कि टैनिंग है क्या। जो हमारी एपिडर्मिस है, जब इसमें सनलाइट पड़ती है जिसके कारण क्या होता है, जो मेलेनोसाइट्स हैं वो सिक्रेट करते हैं मेलेनिन, और मेलेनिन के सिक्रेट होने के कारण हमारा स्किन जो होता है वो अपनी नॉर्मल टोन से थोड़ा डार्क हो जाता है। इसी को टैनिंग कहते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रिवेंशन बताना चाहती हूँ कि हम क्या करें कि हमें टैनिंग हो ही ना। पहला, हम जब भी घर से बाहर निकले, चाहे हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी निकल रहे हैं, लेकिन हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी है। लेकिन सनस्क्रीन में हमें ध्यान ये देना है कि मार्केट से जाके कोई भी सनस्क्रीन हमें नहीं ले लेनी, हमें देखना है उसका SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हमें अगर नॉर्मल स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना है तो हमें 30 to 50 के बीच का ही SPF वाला सनस्क्रीन लेना है। लेकिन अगर हम बीच में जा रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं जिसमें हमें लगता है कि हमें सन टैन नहीं होगा, लेकिन उसमें हमें सन टैन होता है, ज़्यादा होता है, तो उस टाइम हमें SPF 50 to 70 यूज़ करना है। तो जब भी हम घर से जाएं हमें सनस्क्रीन हमारे लिए मस्ट है। सेकंड, कोशिश हमें ये करनी है कि हम फुल स्लीव्स, कॉटन की फुल स्लीव्स की ड्रेसेस पहने, और फुल स्लीव्स ऐसी जिससे सनलाइट पास ना हो पाए। मीन्स अगर हम नेट का फुल स्लीव्स पहन रहे हैं तो उससे भी सनलाइट बॉडी को, स्किन को मतलब एक्सपोज होती है उसमें भी, लेकिन हमें ऐसा पहनना है कि वो फुल स्लीव्स हो और उससे लाइट पास ना हो पाए। थर्ड है, हमें कोशिश करना है कि हमें सिर्फ रेनी सीजन में अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना, बल्कि हमें जब धूप बहुत ज़्यादा है तो भी हमें अम्ब्रेला का यूज़ करना चाहिए जिससे हम सन से प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा अगर आप अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना चाहते तो हमें कैप लगानी चाहिए। कैप नहीं लगाना चाहते तो हमें कोशिश ही करनी है कि किसी कॉटन की क्लॉथ, जैसे कोई दुपट्टा हो या कोई कॉटन का कपड़ा हो जिससे हमें अपने फेस को कवर करना है जिससे टैनिंग ना हो। तो ये कुछ प्रिवेंशंस थे जो हमें करना है जिससे हमें टैनिंग ना होगी। अब मैं आपको 1-2 ऐसी होम रेमेडीज़ बताना चाहती हूँ जिसको अगर आप करेंगे तो आई एम 101% श्योर कि आप इस टैनिंग से बहुत जल्दी
छुटकारा पा सकते हैं और आपको पार्लर जाके ये नहीं बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरी टैनिंग दूर कर दो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। पहला जो होम रेमेडी है जो बहुत इजी है, बहुत सामान नहीं लेना उसके लिए, वो है दही और हल्दी। दही आप जानते हैं बहुत बेनिफिशियल होती है हमारे स्किन के लिए, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, एसिड होने के कारण वो हमारे स्किन के पीएच को मेंटेन करता है। तो हमें दही 1 स्पून लेनी है, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के उसे फेस में अच्छे से लगा के 10-15 मिनट बाद उसको पानी से धो लेना है। इसके बाद धोने के बाद हमें हल्के हाथ से थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अपने फेस में लगाना है। ऐसा अगर आप रेगुलर करेंगे तो ये टैनिंग आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दूसरा मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहती हूँ, वो है हनी को हमको लेमन जूस में मिला के अपने फेस में लगाना है और उसके बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाए तब उसको अच्छे से धो के फिर कोकोनट ऑयल लगाना है। इससे भी आपकी टैनिंग ज़रूर दूर होगी। तो ये 2 छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं और अपनी टैनिंग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा अगर इतना भी आपके पास वक्त नहीं, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेने वाली रेमेडीज़ हैं, इसको आप रात को जब अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिए उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी आपके पास करने का वक्त नहीं है तो आप पोटैटो लेके उसको छील के धो के उसके स्लाइस को बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस में, स्किन में, आपके हैंड में, आपके लेग्स में, जहाँ आपको टैनिंग है वहाँ उसकी स्लाइस लेके आप अच्छे से उसको रब करिए। 10 to 15 मिनट्स उसको रब करिए और थोड़ी देर बाद धो लीजिए। इससे भी आपकी टैनिंग चली जाएगी, क्योंकि पोटैटो में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा टोमेटो में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको भी आप टैनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही पपाया हुआ, कुकुम्बर हुआ, इसको भी आप इसकी थोड़ी थोड़ी स्लाइसेस लेके रेगुलर अगर लगाएंगे तो आपकी टैनिंग दूर हो जाएगी। तो ये छोटी रेमेडीज़ हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो फेस पैक बनाए, फेस पैक लगाए, सुखाए, फिर धोए। इसलिए मैं ये छोटी रेमेडीज़ आपको बताई हूँ, इसको आप करिए और टैनिंग से दूर रहिए। आई होप मेरा ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हो। प्लीज़ इनको फॉलो करिए और इनको फॉलो करने से पहले प्लीज़ आप प्रिवेंशंस पे ध्यान दीजिए कि आप सनस्क्रीन यूज़ करिए, आप फुल स्लीव्स पहनिए, साथ में हाइड्रेटेड भी रहिए, उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अपनी स्किन को ड्राई मत रखिए और टैनिंग से दूर रहिए। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज स्टे एट होम।